अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना होस्ट मुश्ताक बलोच। आप देख रहे हैं 97 न्यूज़ पाकिस्तान। जैसे कि हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदस्सर अली तसव्वुर। मुद्दसर अली तस्वर। सर आप महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें, आज का जो दौर चल रहा है इसमें महंगाई की सूरत हाल तो वाज़ेह है, कमर तोड़ महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा माशाल्लाह, जो साइंसदान के हवाले से जो हमारे पार्टीज़ के बंदे हैं, आप उनमें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि महंगाई की वजह से कुछ भी बोलें, आप उन्हें कोई पैगाम दें? जी अब देखें, मुल्क चलाने वाला मुल्क एक फ़ैमिली होता है, तो जैसे हमें एक अपने ख़ानदान का वो करना चाहिए, उसका हक़ है कि ख्याल करें, ख़ानदान का ख्याल करें। जैसे कि एक जो भी वज़ीर आज़म आता है उसका इनके फैमिली पार्टनर है, तो उसको यानी कि उसी हिसाब से जैसे फैमिली में मैटर के ख्याल रखना चाहिए तो उसे भी वही ख्याल करना चाहिए। आप यही कहना चाहेंगे? और कोई मज़ीद साइंसदान के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से कि आपके नज़र में कौन सा वज़ीर आज़म ठीक है? नहीं, ये तो मैं इस तरह का कमेंट तो मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि सियासत से शायद आप कहीं तो नफ़रत सी हो गई है, जिस तरह की ये सियासत चल रही है, तो अब वो कोई नहीं ऐसा मिलता। जो मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कट आ गए, क्या बात है। ठंडी थी जिनकी छाँव वो दीवार गिर गई। तो अब किस पे तवक्को करें? जो तरक्की की तरफ थोड़ा सा चलाने के लिए आवाम को आता है, उसके हम खुद ही पाँव खींच रहे होते हैं। तो ज़रूरत सभी को है अपने आप को दुरुस्त करने की, खा मैं हूँ या कोई भी है, तो इस तरह के मसाइल हैं। जी जी। तो एंड में हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वाले को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपना मुहासबा करना चाहिए कि सारा दिन जब गुज़र जाता है सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं एक बार ज़रूर नज़र दौड़ानी चाहिए कि मैंने क्या किया है मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने लिए। क्योंकि इसमें एक ये भी होता है कि हम अपने आप को पहचानते हैं। मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जो अपने आप को पहचान लेता है वो रब को पहचानता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने अपना कीमती वक्त 97 न्यूज़ को दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। देखें भाई, मैं आपको बताता ये चलूँगा हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं कि कितनी महंगाई है और लोग बहुत परेशान हैं इस महंगाई के हवाले से। तो जाइए कहीं भी नहीं, हम आपके साथ हैं। आपका अपना मेज़बान मुश्ताक बलोच और चैनल 97 न्यूज़ के साथ मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान मुश्ताक बलोच। आप देख रहे हैं 97 न्यूज़ और आपके खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं एक दोस्त के साथ। वो महंगाई का वजह से हमें कुछ बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। नाम क्या है सर? आदिल। आदिल भाई। आदिल भाई, आप महंगाई के हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से आपके सामने ही सारी कंडीशन है कि जिस तरह ये पीडीएम वाले जो है ना आए थे, महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे जब इमरान की हुकूमत के दौरान ना, इमरान खान की, तो इन्होंने आके कहा था कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई चीज़ जो है वो बढ़ती रहती है। आप पेट्रोल को ले लें, गैस को ले लें, खाने वाली चीज़ों को ले लें। पहले लोग कहते थे हम आलू खा के, दालें खा के गुजारा कर लेंगे, अभी हर चीज़ वो भी महंगी है, लोगों की पहुंच से बाहर है। ठीक है ना? तो ये है ना, गरीब बंदे के लिए इस दौर में जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है, जो कंडीशन आजकल चल रही है जी। अच्छा, कि लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है इस महंगाई की वजह से। आप सर जॉब क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ एज अ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर जी। माशाल्लाह। भाई का ये कहना है कि कमर तोड़ महंगाई है, तो हम यही हुकूमत से गुजारिश करेंगे, यही अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी ये जो महंगाई है इसको बिल्कुल कम किया जाए। लोग बहुत परेशान हैं, काम लोगों के पास है नहीं, जॉब्स वगैरह है नहीं, और जो फैक्ट्रियां चल रही थी, जो लोगों का दरगुजर हो रहा था, गुजारा हो रहा था, वो भी महंगाई की वजह से बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और सर हम आपसे लास्ट सवाल कहना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? किस सिलसिले में? महंगाई के हवाले से हमारे हुक्मरानों को। महंगाई के हुक्मरान जो है ना, वो उन्होंने तो आगे अपने केसेस ख़त्म करवा लिए हैं। ठीक है ना? गरीब बंदे का उनको ख्याल नहीं, अगर ख्याल हो तो एटलीस्ट वो कुछ रिलीफ दें आवाम को। ठीक है, उनकी आपस में पॉलिटिकल जो है ना वो चल रहे हैं इश्यूज़, लेकिन उसको साइड पे रख के एटलीस्ट जो गरीब बंदा है वो अपनी रोज़ी तो कमा सके किसी तरह। कारोबार भी उस तरह के अब नहीं है।
ठीक है ना, और गरीब बंदे के लिए जीना इस दौर में मुश्किल हो गया। तो मेरी जो है ना वो हुकूमत से यही अपील है, वो देखते तो नहीं हैं हमें, ना सुनते हैं, लेकिन चलें अगर आप पूछ रहे हैं तो मैसेज उन्हें यही देता हूँ। नहीं सर, हम जो ये मैसेज रिकॉर्ड करें ये इंशाल्लाह हर एक हुक्मरान तक पहुंचेगा। हमारी ये कोशिश है, जो भी हम कवरेज करते हैं ना वो सिर्फ हुकूमत के लिए करते हैं। लोगों की राय जो हम अफरोज़ करते हैं वो सिर्फ हुकूमत के लिए करते हैं कि हुकूमत तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो आखिर उन्होंने क्या सोचा है कि इतनी महंगाई, लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल ऐसी है, उन्हें यही चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें ताकि गरीब बंदा जो है ना इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में जो है ना वो आसानी से रह सके। क्योंकि उन्हें तो अभी फ़िलहाल अपने चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं, अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, ठीक है ना, बाहर के दौरे चल रहे हैं उनके, बाकी उनको आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अवाम वो पहले इमरान खान की जो है ना हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते थे, ये हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो अब देखें तो उसकी निस्बत जो है ना अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने कीमती वक्त हमारे 97 न्यूज़ को दिया। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चलूँ कि मैं आज हमारा टॉपिक था महंगाई। तो इतनी बड़ी महंगाई, लोग बहुत परेशान हैं। मिलते हैं किसी और दोस्त के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान मुश्ताक बलोच, आप देख रहे हैं 97 न्यूज़। हमारे साथ सर मौजूद है, हम सर के कुछ महंगाई के हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद महमूद है। खालिद महमूद साहब। सर आप महंगाई के हवाले से हमारे व्यूअर्स को और हमारे सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है कि बरसरे इक़्तिदार चाहे कोई भी पार्टी होवे, कोई भी लीडर सरबराह होवे, बुनियादी तौर पर सदा जिंदगी के उत्ते किसी भी नहीं बैठ रहना, ना ये सदा इख्तियारात किसी को मौजूद रहने ने। सदा इख्तियारात और बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला दे कोल है। लिहाजा मखलूक दियां दुआवां लैण वास्ते इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम की जिहड़ी बुनियादी ज़रूरत है खुराक की, कम अज़ कम ऐसी हिकमत अमली कोई भी बादशाह बा इख्तियार तबका ये ऐसी बनाए कि वो आसानी ऐसी पैदा करे कि हर आवाम दा फर्द आसानी दे नाल अपनी रोज़ी रोटी दे मामले दे विच ईजी हो के सुकून दे नाल अपने फैमिली नू फीड कर सके। और ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ऐसी हिकमत ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ पैदा ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ऐसी हिकमत अमली मिल बैठ के इख्तियार की जाए, ज़ाती इख्तलाफात नूं पसे पुश्त करके सिर्फ और सिर्फ मखलूके खुदा की आसानी वास्ते ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए जिहदे विच कम अज़ कम उन्हां दी जिहड़ी बुनियादी ज़रूरत है खुराक वो तो कम अज़ कम उन्हां दी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा आसानी नाल उन्हां नूं मिलता रहे। शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त 97 न्यूज़ को दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।